आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 30 कक्षा 4 विषय पर्यावरण का किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण एवं शिक्षक संदर्शिका और ट्रैकर की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 327 एवं 328 में आवधिक आकलन ट्रैकर दिए गए हैं। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम आवधिक आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 323 में आवधिक आकलन से संबंधित गतिविधियां प्रत्येक दिन की दी गई हैं कि सप्ताह 30 में दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करना है और किस तरीके से आकलन करना है। पेज नंबर 325 में आवधिक आकलन ट्रैकर से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि विद्यार्थी कुछ नहीं लिख रहा है तो हमें 1 पर टिक करना है। इसके बाद यदि विद्यार्थी 33% तक उत्तर सही कर रहा है तो 2 नंबर पर टिक करना है। विद्यार्थी का उत्तर 66% सही होने पर 3 नंबर पर टिक करना है। यदि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर पूरा सही करता है 100% सही होने पर हमें 4 नंबर के नीचे टिक करना है, और यदि विद्यार्थी पूरा सही नहीं करता तो 4 पर टिक नहीं करना है। साथियों, कक्षा 4 विषय पर्यावरण में हमें बच्चों का 2 प्रकार से आवधिक आकलन करने के बाद ट्रैकर भरना है, मौखिक एवं लिखित। तो साथियों, बच्चों का मौखिक आकलन आप लोगों को करना है लेकिन उसका ट्रैकर नहीं भरना है, और लिखित आकलन करने के बाद लिखित प्रश्नों को चेक करने के बाद ही ट्रैकर भरना है। ट्रैकर सप्ताह 30 क्रम संख्या, बच्चे का नाम, कक्षा 4 में दर्ज बच्चों के नाम इस तरीके से लिख लें। पिता का नाम, बच्चों के पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद है EVS 401 लिखित प्रश्न क्रमांक 7। तो EVS 401 ये लर्निंग आउटकम नंबर है पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 आता है, और इस लर्निंग आउटकम के अंदर आसपास पाए जाने वाले फूलों, जड़ों तथा फलों के आकार, रंग, गंध, वे कैसे वृद्धि करते हैं तथा उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, जानते और पहचानते हैं। तो साथियों, यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्न के साथ साथ बच्चे इस लर्निंग आउटकम को भी समझ सकें। उस प्रश्न को करने के बाद बच्चों में ये लर्निंग आउटकम आ जाए। तो साथियों, ट्रैकर को और भी सरल बनाने के लिए हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण कक्षा 4 के पेज नंबर 286 में पुनरावृत्ति 1 आवधिक आकलन 3 जो कि सप्ताह 30 के दिवस 1 को करना है, और इससे संबंधित ये प्रश्न बच्चों को करने हैं। ये गतिविधियां दी गई हैं। इसके बाद पेज नंबर 288 एवं पेज नंबर 289 में सप्ताह 30 के दिवस 2 के लिए पुनरावृत्ति 2 दिया गया है, और ये प्रश्न बच्चों से हल कराने हैं। पेज नंबर 290 में सप्ताह 30 के दिवस 3 को आवधिक आकलन 3 मौखिक लेना है। तो साथियों, मौखिक आकलन करने के दौरान आप बच्चों के दिए गए प्रश्नों के आंसर पर टिक करते चलें। ट्रैकर में हमें मौखिक आकलन का रिकॉर्ड नहीं भरना है, लेकिन हमें बच्चों का मौखिक आकलन करना है और अपनी बुक में ही उसका रिकॉर्ड रखना है। इसके बाद पेज नंबर 291 से लेकर 292 पेज तक सप्ताह 30 दिवस 4 को आवधिक आकलन 3 लिखित लेना है। तो यह देखिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 7 बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो ज्योति ने इस प्रश्न का उत्तर अपने स्तर से लिखा है, और ये 100% सही है। साथियों, ज्योति ने उत्तर सही लिखा है, लेकिन जो ये लर्निंग आउटकम है यह ज्योति अभी नहीं बता पा रही है। साथियों, संबंधित प्रश्न को करने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी में ये लर्निंग आउटकम आने चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने
ट्रैकर में 3 के नीचे सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने 66% ही उत्तर सही बताया है। इसके बाद EVS 404 लिखित प्रश्न क्रमांक 8, जिसके अंतर्गत पक्षियों द्वारा घोंसला बनाने की क्रिया का वर्णन करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8, नीचे दिए गए पक्षियों के घोंसले बनाने के स्थान एवं घोंसला बनाने में उपयोगी चीज़ों की तालिका बनाइए। तो ज्योति ने इसे सही बनाया है और ज्योति ने इसका वर्णन भी बहुत अच्छे से किया है, इसलिए हम 4 नंबर के नीचे टिक कर देंगे। EVS 405 लिखित प्रश्न क्रमांक 2, जिसके अंतर्गत है दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों, खेती, भवन निर्माण, कला, शिल्प आदि का वर्णन करते हैं तथा पूर्वजों से मिली विरासत की व्याख्या करते हैं। तो यह देखिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 2, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बुनता है उसे कहते हैं। तो ज्योति ने इसका उत्तर सही लिखा। इस लर्निंग आउटकम के बारे में भी बताया है, इसलिए हम ट्रैकर में 4 के नीचे टिक कर लेंगे। EVS 406 लिखित प्रश्न क्रमांक 1, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्रोत से लेकर जल का घरों व आसपास तक पहुंचाना व उसका शुद्धिकरण होना आता है। तो प्रश्न क्रमांक 1, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर ज्योति ने सही लिखा है, इसलिए ट्रैकर में भी हम 4 के नीचे टिक कर देंगे। EVS 409 लिखित प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5, जिसके अंतर्गत गुणों, परिघटनाओं की स्थितियां की आदि का अनुमान लगाते हैं। तो यह देखिए साथियों, लर्निंग आउटकम 409 से संबंधित प्रश्न क्रमांक 4 एवं प्रश्न क्रमांक 5 ज्योति ने सही लिखा है, इसलिए हम ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने 4 के नीचे सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 410 लिखित प्रश्न क्रमांक 10, जिसके अंतर्गत वस्तुओं, गतिविधियों, घटनाओं, भ्रमण किए गए स्थानों, मेलों, उत्सवों के, ऐतिहासिक उत्सवों के अवलोकनों, अनुभवों, संरचनाओं को विविध तरीकों से रिकॉर्ड करते हैं। तो साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 10 था, आपके घर पर धूमधाम से मनाने वाले किसी एक त्यौहार की तैयारियों एवं त्यौहार मनाने के तरीके के बारे में लिखिए। तो ज्योति ने दीपावली के बारे में लिखा है कि कैसे क्या करते हैं और सही लिखा है, इसलिए हम ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने 4 के नीचे सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने 100% सही किया है। EVS 411, जिसके अंतर्गत लिखित प्रश्न क्रमांक 3 है और लर्निंग आउटकम है वस्तुओं और स्थानों के संकेतों तथा उनकी स्थिति को पहचानते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 इस लर्निंग आउटकम से संबंधित है और ज्योति ने इसे सही लिखा है, इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने 4 के नीचे टिक कर देंगे। EVS 414 लिखित प्रश्न क्रमांक 6, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस में व्याप्त रूढ़िवादी सोच, पसंद, निर्णय लेने, समस्या निवारण संबंधी मुद्दों का अवलोकन करते हैं तथा इन मुद्दों पर अपनी बात करते हैं। तो साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 6 था और ज्योति ने इसे नहीं लिखा है, और जो ये लर्निंग आउटकम दिया है ज्योति इस पर भी अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाई है, इसलिए उसने एक भी उत्तर नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ 1 पर टिक कर देंगे। 0% उत्तर देने पर 1 के नीचे टिक लगाना है। EVS 415.2 लिखित प्रश्न क्रमांक 9, जिसके अंतर्गत विभिन्न सजीवों पौधों की देखभाल करते हैं, यह लर्निंग आउटकम आता है। क्रमांक 9, पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो साथियों, इसका उत्तर ज्योति ने बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए हम ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने 4 के नीचे टिक कर देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों के ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। एवं सप्ताह 30 के दिवस 4 और 5 को उपचारात्मक गतिविधियां करना है। जिन बच्चों ने लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया है, उनका पुनर्शिक्षण करना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके। धन्यवाद।